वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में आज 4 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 15 जुलाई, ऑप्शन बी है 3 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 2 अगस्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 अगस्त। हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉट की भी व्यवस्था है, जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है राकेश सिन्हा, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन डी है संजय सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमर सिंह। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने राजनीतिक करियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे, लेकिन वे लगभग अपने लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब रहे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे और एक समय कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़े थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 2%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5%। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत।
यह एनजीओ पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही एक ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 75%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यह निगरानी में भी अतिरिक्त सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2020 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है सऊदी अरामको, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है क्वालकॉम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एप्पल। 1.84 ट्रिलियन डॉलर के कुल बाजार मूल्यांकन के साथ तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल कंपनी 1 अगस्त 2020 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए है सलीम सालेह, ऑप्शन बी है रेडोसलाव वाल्टेजेक जजेक, ऑप्शन सी हरिकृष्ण पेंटाला, ऑप्शन डी है विंसेंट कैमर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरिकृष्ण पेंटाला। भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने 29 जुलाई 2020 को स्विट्जरलैंड में आयोजित 2020 के बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता है। उन्होंने 2020 बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का शास्त्रीय आयोजन जीता, जो क्रिकेट में टेस्ट के बराबर है। रैपिड और क्लासिकल और ब्रिड्ज मुकाबले में हरिकृष्णा पेंटिला का कुल स्कोर 28 मैचों में 36.5 अंक है। पहला स्थान पोलैंड के रेडोस्लाव वोडजेक ने प्राप्त किया, जिन्होंने 37 अंक बनाए। 2020 बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव
कोरोना वायरस संकट के बाद बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है? ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है जॉर्डन, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर संयुक्त अरब अमीरात यूएई में स्थित है। परमाणु रिएक्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। परमाणु रिएक्टर का नाम बराका है और खाड़ी तट पर अबू धाबी में स्थित है। इसे यह अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ईएनईसी और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन केईपीसीओ के एक संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। बराकाह का अर्थ अरबी में आशीर्वाद है। रिएक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दबाव वाले पानी के रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाएगी, जिसे दक्षिण कोरिया में डिजाइन किया गया है, जिसे एपीआर 1400 कहा जाता है। परियोजना का उद्देश्य अपने सभी 4 रिएक्टरों को 2023 तक परिचालन मोड पर सेट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? ऑप्शन ए है एल नारिस, ऑप्शन बी है एम वेस्टमैन, ऑप्शन सी है डी रिकार्डो, ऑप्शन डी है लुइस हैमिल्टन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री को अपने नाम कर फार्मूला 1 करियर की 87वीं जीत हासिल की। वह महान माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। दूसरा स्थान मैक्स वर्स्टापेन ने हासिल किया है, जो रेड बुल का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क तीसरे स्थान पर है, डैनियल रिकियार्डो चौथे स्थान पर और लैंडो नॉरिस मैकलेरन ने 5वां स्थान हासिल किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1 अगस्त 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इस पहल की शुरुआत छात्रों के समुदाय के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले उज्ज्वल दिमागों की पहचान करने के लिए की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है गिलबर्ट एके, ऑप्शन बी है हामिद बाकायोको, ऑप्शन सी है डैनियल कबलान डंकन, ऑप्शन डी है गुइलामे सोरो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हामिद बोकायोको। राष्ट्रपति अल्सैन ओटारा द्वारा नामित हामिद बाकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वो पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। इसका निर्णय जुलाई 2020 के पूर्व प्रधानमंत्री अमाडू खान कालीवली की मृत्यु के बाद लिया गया। हामिद बाकायोको एक पूर्व अखबार और रेडियो कार्यकारी हैं। टिप्पणी, आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी यमोसोक्रो है। यह दुनिया में कोको का शीर्ष उत्पादक भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च करने के लिए सिडबी ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए है ट्रांस यूनियन सिविल, ऑप्शन बी है इक्विफैक्स, ऑप्शन सी है एक्सपेरियन, ऑप्शन डी है क्रिफ हाई मार्क। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रांस यूनियन सिविल। ट्रांस यूनियन सिविल ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ मिलकर के एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और सूक्ष्म लघु और उद्यमों एमएसएमई को समर्थन प्रदान करने में मदद करेगा। एमएसएमई सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का समग्र मंच है। ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई को अपने क्रेडिट जीवन चक्र के पार जाने का श्रेय देने के लेकर के अपने व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए क्रेडिट लाइनों के प्रबंधन और व्यवसाय की संरचनात्मक ताकत को बनाए रखने और साथ ही साथ ऋण सुविधाओं की समयबद्ध समापन और नवीकरण की सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय एमओटीए को मंत्रालय की छात्रवृत्ति प्रभाग की आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत था। पुरस्कारों की घोषणा 30 जुलाई 2020 को की गई थी। आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से
आदिवासियों के सशक्तिकरण पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता के द्वारा शुरू किया गया था। पहल के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी पर पोर्टल के साथ डीबीटी मिशन के मार्गदर्शन में एकीकृत किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।